हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री न्यू सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि अप्लाइड केमिस्ट्री हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या क्या हमें निकाल दिया गया है इस सिलेबस से। उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सभी को पता है कि सितंबर में 3 सितंबर को ही एक नोटिस आई थी बोर्ड के द्वारा, जिसमें आपके सिलेबस को चेंज किया गया। तो सिलेबस आपका क्या क्या बदल चुका है, क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड हुई हैं, क्या क्या चीज़ों को रिमूव किया गया है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो के पूरे लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अप्लाइड केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्त, तो आज की इस वीडियो में अप्लाइड केमिस्ट्री के फुल सिलेबस को डिस्कशन करने वाले हैं। सिलेबस के साथ सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सभी को पहले हम छोटी सी चीज़ें बता दें। जो अप्लाइड केमिस्ट्री की पेपर थी, पहले की पेपर क्या होता था, ये आपके 50 नंबर के पेपर अब बनते थे। 50 नंबर का पेपर था और आपकी टाइमिंग 2.5 घंटे की थी। टाइमिंग कितना था बाबू? 2.5 घंटे की टाइमिंग थी। लेकिन 2024 में अब क्या क्या बदलाव आ गया है। अब क्या हुआ है, ये जो पेपर बनेगा ये 50 नंबर ना बन के अब आपका 60 नंबर का पेपर होगा। कितने मार्क्स का पेपर होगा? टोटल आपके 60 नंबर का पेपर होगा और टाइमिंग आपको 3 घंटे दिया जाएगा। इस पेपर को हल करने के लिए कितनी टाइमिंग होगी बाबू? 3 घंटे होगी। अब सारी चीज़ें आप लोग जान गए। तो अब जानते हैं कंटेंट, इसमें देखते हैं कि हमारे कोर्स में क्या क्या कंटेंट दिए गए हैं। यूनिट क्या है, यूनिट कौन सा हटाया गया, यूनिट कौन सा चेंज किया गया, इसके अंदर मटेरियल क्या चेंज किया गया। तो पूरी केमिस्ट्री की बात करें, ओवरऑल मैंने केमिस्ट्री जो ओल्ड सिलेबस है और जो न्यू सिलेबस है, इस दोनों को मैंने कंपेयर किया। कंपेयर करने से मुझे क्या मिला है, तो देखो आगे कंपेयर करने से मुझे एक चीज़ मिला है कि जो सिलेबस है ना, सिलेबस के जो आपके चैप्टर के नाम है, जो चैप्टर के नाम है, तो मुझे नहीं लगता कि चैप्टर का नाम चेंज किया गया। बट एक यूनिट है जो मैं बताता हूँ, जैसे फ्यूल एंड लुब्रिकेंट था, जबकि दूसरी यूनिट का नाम था पहले इस यूनिट का नाम था फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। लेकिन उस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया और अब देखो वाटर आया। उस जगह पे क्या है, वाटर आया। वाटर तो था लेकिन इसे वो ऊपर कर दिया। वाटर ये आई होप कि तीसरे या चौथे पे था, तो इसे दूसरे पे कर दिया। पहली यूनिट के पहले बारे में जानते हैं और पहली यूनिट में क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं, क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड हुआ बताता हूँ। तो देखिएगा, पहली यूनिट आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। पहले इस यूनिट का नाम क्या था? पहले इस यूनिट का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल था। पहले क्या था? 2023 में था एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल। लेकिन अब इसे हटाकर क्या कर दिया गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और सॉल्यूशन। ठीक, तो इसके अंदर की मटेरियल क्या थी और अंदर की मटेरियल क्या चीज़ चेंज हुआ है, नहीं हुआ है? तो जानो भाई, इसके अंदर की मटेरियल भी चेंज हुई है। ओवरऑल का नहीं मतलब है, केमिस्ट्री की पूरी सिलेबस में कम से कम आपके 80% आपको चेंजमेंट देखने को मिल रहे हैं। 80% चेंज हुए हैं भाई। 80% केमिस्ट्री की जो आपके सिलेबस वो चेंज हुआ है। और जो फिजिक्स का सिलेबस मैंने आपको बताया था, फिजिक्स में ओवरऑल कम से कम 10% बस चेंज हुए, 90% आपके ओल्ड सिलेबस है। किसमें? फिजिक्स में। और जो केमिस्ट्री ये ओवरऑल पूरा चेंज हुआ है, 80% आपके पूरी केमिस्ट्री को चेंज कर दिया गया। 80 से इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 90% हम लोग कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री का सिलेबस हुआ चेंज हो चुका है। और फिजिक्स के हमारे 10% सिलेबस चेंज हुई है, बाकी पूरी सिलेबस वही है। तो ये चीज़ें आप लोग जान गए हो। तो देखो, पहली यूनिट का नाम था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। इसमें आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है रदरफोर्ड। इसमें पहले क्या आपको पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग इतना सिलेबस पढ़ोगे, देखिएगा ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगे। ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत पढ़ना होगा। कुछ लॉ वगैरह दिया गए हैं, जैसे आपके हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत है, हुंड लॉ है, पाउली है, और आपके क्वांटम नंबर हैं, आपके रदरफोर्ड लॉ है, बोहर्स लॉ है। इन सभी जो लॉ है उसे आप लोग इसमें पढ़ोगे। ठीक, और अगला क्या है इसी में, अगला इसमें आपका आएगा, वह आएगा केमिकल बॉन्डिंग। देखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग क्या क्या पढ़ोगे, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ोगे, वैलेंट बॉन्ड पढ़ोगे। जितने आपकी बॉन्ड होती है सारी चीज़ें आप लोग इसमें पढ़ाऊंगा मैं। सारी चीज़ें नोट्स, मेरा प्रॉपर नोट्स में बना रहा हूँ भाई। प्रॉपर हमारी टीम आप सभी के लिए वर्क कर रही है। पूरी आपका हैंड रिटेन जो नोट्स था वो तो हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि वो ओल्ड हो चुका था, 2023 का था। तो भाई आप सभी के लिए तो मैं
कोशिश कर रहा हूँ, पूरी चीज़ें नया दे रहा हूँ, तो आप सभी के लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ी सी टाइम लग रही है, टीम वर्क कर रहा है। आप सभी के जो पहली यूनिट का नोट्स है ना पूरा तैयार कर दिया गया। तो पहली यूनिट की जो पहली वीडियो आएगी वो आपको आज मिल जाए या कल शाम तक आपको वीडियो वो मिल जाएगा, ठीक। तो देखिएगा, इसे हमें तीसरा टॉपिक आपको सॉल्यूशन पढ़ना है। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को आप लोग देख सकते हो, पूरी चीज़ें आप लोग इसमें देख सकते हो, ठीक। दूसरी यूनिट का नाम क्या है आपका वाटर। दूसरी यूनिट का नाम क्या है सर, वाटर नाम है। वाटर आपको इसमें पढ़ना है। इसमें आपको COD BOD वगैरह सब कुछ दिया होगा। देखिए EDTA ETDA ये जो है ना, ये बार बार एग्जाम पूछा जाता है। ये 2023 में भी था और 2024 में भी है। ये इंपॉर्टेंट होता है वाटर चैप्टर से, और इसमें BOD और COD होगा, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। इस तरह से जो हमने पूरी सिलेबस है, पूरी सिलेबस का निचोड़ जो है, पूरी सिलेबस को मैंने ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन पे दिया है। तो जाइए अभी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, GPL एकेडमी ऐप है, जाइए वहाँ डाउनलोड कीजिए और फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स को आप ज्वाइन कीजिएगा। जी हाँ दोस्त, आप वहाँ जाइएगा, फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें, पूरी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। देखो जैसे सॉफ्ट वाटर आपको पढ़ोगे, इसमें सोडा लाइम पढ़ोगे, जियोलाइट प्रोसेस पढ़ोगे, इसमें प्रोसेस क्या है, आयन एक्सचेंजर प्रोसेस है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। यूनिट नंबर थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल में क्या क्या मटेरियल आती है सर, तो इसमें मटेरियल लिखिएगा, मिनरल्स है, आयरन है, एल्युमिनियम एंड कॉपर है, ठीक। सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। तो देखो ये जो आपका ना पहले था, ये आपका लास्ट यूनिट में था। पॉलीमर जो था ये लास्ट एक यूनिट के रूप में था। पहले के 2023 में क्या था, ये एक यूनिट के रूप में था, बट इसे क्या किया गया, इंजीनियरिंग मटेरियल में जोड़ दिया गया। पॉलीमर जो था एक चैप्टर था जिसमें हम लोग मोनोमर पढ़ते थे, ठीक। नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, बैकेलाइट है, रबर है, ये सारी चीज़ हमने लास्ट यूनिट में हम लोग पढ़ते थे, बट इसे चेंज करके अब तीसरे यूनिट में ला दिया गया, ठीक। यूनिट नंबर 4। अब देखो यूनिट नंबर 4 जो है आपका, मैं बोल दिया था, गलती में बोल दिया था कि फ्यूल एंड लुब्रिकेंट को हटाया गया, उसे हटाया नहीं, उसे चौथे यूनिट पे कर दिया गया। दूसरे को, जो दूसरे था उसे चौथे पे कर दिया, चौथे को दूसरे पे कर दिया गया। तो देखो अब इसका नाम चेंज करके केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट कर दिया गया। तो इसमें जो जो चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं, फ्यूल है एंड डीजल है। फ्यूल एंड डीजल के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, लुब्रिकेंट क्या होता है, सारी चीज़ें, LCB क्या होता है, LCB क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। टेंशन मत लेना, सारी चीज़ों आपको दिया जाएगा धीरे धीरे, बस थोड़ा सा इंतजार करना, क्योंकि अपडेटेड सिलेबस है। अपडेटेड सिलेबस के अनुसार आपको अपडेटेड नोट्स भी चाहिए ना, तो वो चीज़ें बनाने में थोड़ी टाइमिंग लग रही है, थोड़ा मेहनत लग रहा है। तो आपसे भी इंतजार करना, थोड़ा सा इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा मिलता है। यूनिट नंबर 5 का नाम है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है आपका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने 12th पढ़ा होगा, 12th में एक चैप्टर होगा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वही यूनिट यहाँ ला दिया गया है, वही यूनिट यहाँ पर दिया गया। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ कवर कर दिया, बता दिया है, तो आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ड्राई सेल मैंने वहाँ इंटर आपने पढ़े होगा, ड्राई सेल, और एक और कोई सेल होता है, एक्चुअली में मुझे याद नहीं आ रहा, वो आपने इस सेल को पढ़ा होगा। तो टोटल आपके 5 यूनिट है। केमिस्ट्री के टोटल कितने यूनिट है भाई, 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करके बता दिया है, क्या क्या अपडेटेड सिलेबस है। अगर इसका PDF लेना भाई, PDF लेना है तो आप लोग GPL एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, सिलेबस वाले सेक्शन में जाएगा, मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया है, जाकर आप न्यू अपडेटेड सिलेबस निकाल लीजिएगा, जीरोक्स करा के आप लोग पढ़िएगा। जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आप लोग उस पर ट्रिक करते रहेगा। एक टॉपिक कवर हो गया, जो टॉपिक बच जाएगा उस यूनिट जब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आप मुझे बता देना कि यूनिट खत्म हो गया सर, ये टॉपिक बचा है, पढ़ा दो, मैं लास्ट में उस टॉपिक को कवर कर लूँगा। तो आज का ये प्यारा सा वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।